उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद लड़की के अपने ही घर में नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता था। उसकी छोटी बहन उसे हुक्म चलाकर काम करवाती थी। पिता सब कुछ देखते थे, फिर भी कभी रोकते नहीं थे, बल्कि छोटी बेटी की हर क्रूर इच्छा पूरी करते थे। उसकी सारी पीड़ा की जड़ बस इतनी थी कि लड़की बिना किसी अलौकिक शक्ति के पैदा हुई। उससे आखिरी फायदा उठाने के लिए उसके पिता ने उसकी शादी एक एकांत प्रिय जनरल से तय कर दी। लोगों में अफवाह थी कि वह जनरल बेहद बदसूरत और ठंडे स्वभाव का है। उसकी हर पिछली मंगेतर दुखद अंत तक पहुंची। शादी के दिन लड़की अपना सामान खुद उठाकर अकेली धीरे धीरे अपने होने वाले पति की हवेली की तरफ चली। हवेली सादी और ठंडी, उसमें वैभव का नामो निशान नहीं था। पहली बार मिलने पर लड़की ने आदर से झुककर प्रणाम किया, मगर आदमी चुप रहा और ठंडेपन से उसे नजरअंदाज कर दिया। बेबस लड़की सिर झुकाए घुटनों के बल बैठी रही। बरसों की उपेक्षा ने उसे ऐसे व्यवहार का आदी बना दिया था। लंबे इंतजार के बाद आखिर आदमी ने कहा, उठ जाओ। उसका चेहरा अफवाहों जैसा बदसूरत नहीं था, मगर स्वभाव सच में ठंडा और दूर रहने वाला था। अगली सुबह लड़की हमेशा की तरह भोर में उठी और अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया। ये देखकर प्रबंधक हैरान रह गया। उसने कभी किसी कुलीन युवती को खुद अपने लिए खाना बनाते नहीं देखा था। जैसे ही आदमी खाने बैठने वाला था, उसने बाहर निगरानी करने वाले पक्षियों को मंडराते देखा। उसके भीतर तुरंत गुस्सा भड़क उठा। उसने समझ लिया कि लड़की के घर वालों ने उसे जासूसी के लिए भेजा है। घृणा से भरकर वह बिना एक और खाए वहां से चला गया और सारा ठंडा दोष लड़की पर छोड़ गया। जाने से पहले प्रबंधक ने धीमे से कहा कि युवती के मन में कोई बुराई नहीं है। यह सुनकर उसके मन की नफरत थोड़ी कम हुई, मगर उसने कुछ जताया नहीं और चुपचाप अपने काम पर निकल गया। उस रात जब वह लौटा तो देखा लड़की पूरे दिन दरवाजे पर घुटनों के बल बैठी रही थी। उसकी पतली फटी हुई पोशाक और घावों से भरे हाथ देखकर पहली बार उसके दिल में करुणा जागी। वह उसे स्नान घर ले गया और दिखाया कि आग बुलाकर पानी कैसे गर्म किया जाता है। फिर उसने औषधीय जड़ी बूटी का एक पैकेट दिया और कहा कि वह हमेशा नहाने के पानी में इसे डालता है, मगर सच यह था कि वह दवा उसके हाथों के घाव भरने के लिए थी। अगली सुबह लड़की फिर अपने हाथों से बनाया नाश्ता लेकर आई। आदमी ने एक और खाया और उसके स्वाद की तारीफ कर दी। यह सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उससे प्यार से कुछ अच्छा कहा था। उसे यूं टूटकर रोते देख आदमी के मन में उसके बीते दुखों और तकलीफों को जानने की चाह और गहरी हो